मुर्शिदाबाद अक्सर सुर्खियों में रहने वाला शहर, कभी सांप्रदायिक तनाव को लेकर तो कभी हिंसक प्रदर्शनों को लेकर, कभी बदलती डेमोग्राफी को लेकर तो कभी बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर। एक समय बंगाल की राजधानी रहा यह शहर रेशम, मूंगा, कांच और चीनी के लिए मशहूर था, लेकिन हाल के सालों में इसे सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं की वजह से जाना जाने लगा है। त्योहार हो या चुनाव, मुर्शिदाबाद में हिंसा आम सी बात हो गई है। देश की संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, कानून बन गया और मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हो गई। इस आगजनी और बमबाजी में 3 लोगों की मौत हुई, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए, दर्जनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया, 500 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इतना कुछ होने के बाद अब हालात कुछ कंट्रोल में तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुर्शिदाबाद में ऐसा कब तक चलता रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद के इतिहास की और साथ ही बात होगी उन वजहों पर जिनके चलते ये शहर अक्सर हिंसा के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। मुर्शिदाबाद की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए पहले यहां का इतिहास समझना पड़ेगा। सन 1700 के आसपास की बात है। मुगल हाशिए पर थे, दिल्ली से दूर के प्रांत संभाले नहीं जा पा रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल बंगाल प्रांत का भी था। फर्रुखसियर के हाथ सत्ता थी, लेकिन राजस्व में खूब धांधली हो रही थी, जिस पर लगाम लगाने के लिए मुगलों ने अपने पुराने विश्वास पात्र मुर्शिद कुली खां को दक्षिण से बंगाल भेजा। मुर्शिद कुली खां की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक मुर्शिद कुली खां मूल रूप से हिंदू थे और उनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था, जिनका जन्म 1670 में डेक्कन में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया गया था जो पहले एक मुगल अधिकारी हुआ करता था, जिसके बाद मोहम्मद हादी के नाम से वो मुसलमान हो गए। हादी ने हैदराबाद के दीवान और गोलकुंडा के फौजदार के रूप में मुगल शासन की सेवा की। जब औरंगजेब बंगाल के लिए एक ईमानदार और कुशल दीवान की तलाश कर रहा था, तो उसने इस युवक को चुना। उसे 1701 में दीवान के रूप में बंगाल भेज दिया गया। मोहम्मद हादी एक होशियार इंसान था। उसने जल्द ही अपना वर्चस्व बढ़ाया, बंगाल, बिहार और ओडिशा को अपने कब्जे में ले लिया और उसका नाम हो गया मुर्शिद कुली खां। वो बंगाल का पहला गवर्नर बना। मुर्शिद खां ने ढाका से कुछ वक्त तक सरकार चलाई, फिर हुगली नदी के किनारे अपनी नई राजधानी बसाई, जिसका नाम रखा गया मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने यहाँ रेशम, मूंगा, कांच, चीनी के बहुत बड़े बड़े बाजार खड़े किए। डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार करने लगा। मुर्शिद कुली खां के बाद सत्ता में आए अलीवर्दी खां और उनकी मौत के बाद 23 साल के सुराजुद्दौला को सत्ता मिली। सुराजुद्दौला अंग्रेजों से खूब चिढ़ता था। अंग्रेजों का यूं बंगाल में पैर पसारना उसे पसंद नहीं था, लेकिन सुराजुद्दौला को अंग्रेजों ने मात दे दी। उस मशहूर लड़ाई को बैटल ऑफ पलासी के नाम से जाना जाता है। यहां से मुर्शिदाबाद का पतन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने मशीन के अंदर फंसे गन्ने की तरह मुर्शिदाबाद को पेरना शुरू किया। मुर्शिदाबाद को बूंद बूंद निचोड़ा गया और आखिर में खाली शहर की तरह छोड़ दिया गया, जहां आलीशान इमारतें तो थीं, लेकिन उनमें सजावट का कोई सामान नहीं बचा था। भले ही भारत में सेक्युलर शब्द की एंट्री काफी बाद में हुई, भले ही गंगा जमुनी तहजीब शब्द का इस्तेमाल काफी बाद में किया जाने लगा, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि मुर्शिदाबाद नवाब शाही के दौर से ही काफी सेकुलर था। यहाँ के बड़े बड़े बिजनेस सेठ चलाते थे। यहाँ के मारवाड़ी बिजनेसमैन के अपने पर्सनल बैंक्स हुआ करते थे। वो इतने दौलतमंद थे कि अंग्रेज, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया करते थे। लेकिन आज मुर्शिदाबाद के हालात बदल चुके हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या करीब 80 लाख है, जिसमें मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर 67% है, तो हिंदू लगभग 33%। मुर्शिदाबाद बंगाल का एकमात्र जिला है जहां मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है। वैसे तो यहां बांग्ला बोली जाती है, लेकिन यहां की बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली बांग्ला भाषा से काफी अलग है। यहां की भाषा में बांग्लादेशी लहजा साफ झलकता है। पहनावे, खान पान, त्योहारों की परंपराएं, सब कुछ थोड़ी थोड़ी अलग हैं। यहाँ से कई छोटी नदियां गुजरती हैं और यहाँ बांग्लादेश की सीमा एक नदी से ही डिवाइड होती है। कई जगह बाड़बंदी तक नहीं हुई है। इस कारण यहाँ अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी लगातार यहाँ लाखों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हाल ही में इसे लेकर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को पनाह दे रही हैं, जो उनके लिए इस इलाके में वोट बैंक बनते हैं। लोग मजदूरी के नाम पर आते हैं और यहीं बस जाते हैं।
ममता बनर्जी पर अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते वो मुर्शिदाबाद में हो रही घटनाओं पर आंख मूंद कर बैठी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय नेताओं का समर्थन भी मिलता है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल वोट बैंक बन जाते हैं, जिसका नतीजा है लोकल डेमोग्राफी बदलती है, धार्मिक संतुलन और सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है, स्थानीय बेरोजगार युवाओं में गुस्सा पैदा होता है और कभी कभी ये गुस्सा सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाता है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, हर साल मुर्शिदाबाद में दंगे क्यों होते हैं? इसकी कई परतें हैं। सबसे पहली है धार्मिक टकराव। रामनवमी और मुहर्रम लगभग एक ही समय में पड़ते हैं। दुर्गा पूजा के विसर्जन और मुस्लिम त्योहारों के जुलूस के दौरान अक्सर रास्ते को लेकर, टाइमिंग को लेकर और आवाज को लेकर विवाद हो जाता है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहें आग में घी डालने का काम करती हैं। दूसरा कारण है राजनीतिक ध्रुवीकरण। मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस और टीएमसी के बीच प्रतिस्पर्धा है, वहीं बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। कई बार चुनावी साल में हिंसा अचानक बढ़ जाती है। इसका तीसरा कारण है पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की विफलता। सुरक्षा एजेंसियां या तो निष्क्रिय रहती हैं या राजनीतिक दबाव में रहती हैं। दंगे के बाद गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन सजा बहुत कम लोगों को मिलती है। बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष भी इन दंगों का एक कारण है, क्योंकि गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार युवा सबसे जल्दी भड़कते हैं। धार्मिक कट्टरपंथी और राजनीतिक गुर्गे इन्हें भड़काकर दंगे करवाते हैं। पांचवा कारण है बाहरी संगठन और नेटवर्क। कई बार एनआईए और आईबी की रिपोर्ट में जिक्र आया है कि सीमावर्ती जिलों में आईएस या जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे जीएमबी भी कहते हैं, इन जैसे संगठन अपने पांव पसारने की कोशिश करते हैं। मुर्शिदाबाद ऐसे नेटवर्क के लिए उपजाऊ जमीन माना जाता है। लेकिन इन सब मुद्दों के अलावा सबसे अहम वजह है पॉलिटिकल सिनेरियो, यानी मुर्शिदाबाद में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई। इसे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मुर्शिदाबाद कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। यहां से अधीर रंजन चौधरी लगातार सांसद रहे हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। लेकिन 2011 के बाद टीएमसी ने यहां पर जोर लगाना शुरू किया और मुस्लिम वोटों के सहारे पंचायत चुनावों में मजबूत पकड़ बना ली। अब बीजेपी की एंट्री ने खेल को और पेचीदा बना दिया है। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमारा अधिकार छीन लिया। इस राजनीतिक टकराव में आए दिन हिंसा होती रहती है। लगे हाथ पिछले 5 सालों में मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर भी एक नजर मार लेते हैं। 2020 में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए और एनआरसी के विरोध में मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। 2022 के जून महीने में पैगंबर मोहम्मद पर की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अक्टूबर 2023 में मुर्शिदाबाद जिले में पड़ती कंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान 2 समूहों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें एक पूर्व पार्षद के घर में तोड़फोड़ की गई और कई लोग घायल हुए। ये संघर्ष स्थानीय राजनीति के कारण हुआ था। नवंबर 2024 में मुर्शिदाबाद जिले में पड़ते बेलडांगा क्षेत्र में कार्तिक पूजा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़पें हुई, जिसकी वजह ईश निंदा को बताया गया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित की और क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान घायल हुए लोगों की संख्या 50 से ज्यादा थी। फिलहाल की बात करें यानी 2025 की, तो अब वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद जल रहा है, जिसमें कई हिंदू परिवारों को अपनी जान बचाकर वहां से पलायन करना पड़ रहा है। खैर, इन दंगों के चलते कभी हिंदू दुकानदार का नुकसान होता है तो कभी मुस्लिम रिक्शा चालक पर शक किया जाता है और इन सबसे ऊपर दंगे की आग में जलता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद एक शहर है जो इतिहास में बंगाल का दिल था, जहां धर्म नहीं बल्कि संस्कृति और व्यापार फलता फूलता था। आज वही शहर राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है।
घुसपैठ और घृणा की जमीन बन गया है। अगर वक्त रहते यहाँ हालात नहीं सुधरे तो सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूरे बंगाल की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जहां इतिहास जलता है वहां भविष्य भी राख बन जाता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जानकारी से भरे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।